हेलो। हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म रोजगार विद संदीप सिवाज। दिस इज गगन, योर नर्सिंग एजुकेटर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हम स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंकाल तंत्र। क्या है? कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र। अब हम फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। किसकी? स्केलेटल सिस्टम की। किसकी? स्केलेटल सिस्टम की फिजियोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कंकाल तंत्र क्या है। ठीक है, कंकाल तंत्र होता क्या है। ठीक है, कंकाल तंत्र है क्या? कंकाल तंत्र क्या है? स्केलेटल सिस्टम क्या है? इट इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट सर्व एज फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव की संरचना, यानी कि कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जीव, जिस प्रकार हम देखें कि गाय जो है गाय की तरह लग रही है, फिश जो है फिश की तरह लग रही है, जो चिकन है मुर्गा है मुर्गे की तरह लग रहा है, क्रोकोडाइल जो है क्रोकोडाइल की तरह लग रहा है। किसकी वजह से? इनके स्केलेटल सिस्टम की वजह से, यानी कि इनके कंकाल तंत्र की वजह से। ठीक है, तो कंकाल तंत्र क्या करता है? कंकाल तंत्र करता है, देता है संरचना। क्या प्रदान करता है? किसी भी जीव को संरचना प्रदान करता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो किस चीज पर मैटर करेगा, किस चीज पर बेस्ड होगा? उसके कंकाल तंत्र पर। जिस भी प्रकार का क्या होगा? कंकाल तंत्र होगा किसी भी चीज का, किसी भी जीव का, तो वो जीव वैसा ही दिखेगा। इंसान इंसान की तरह क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसका कंकाल तंत्र वैसा है। ठीक है, अब कंकाल तंत्र जो है करता क्या है, यानी कि हड्डियां क्यों जरूरी हैं? हड्डियां क्या करती है? फ्रेमवर्क देती हैं। फ्रेमवर्क का मतलब है संरचना प्रोवाइड कराती है। एक तो स्ट्रक्चर देंगी, ठीक है, किसी भी जीव को। दूसरा क्या करती है? हमारी बॉडी में जो डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, कौन से डेलिकेट ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी के, यानी कि जो नाजुक अंग होते हैं, एक तो उनको सुरक्षा प्रदान करती है, और जो बाहरी अंग भी होते हैं नाजुक, उनको भी कौन संरचना प्रदान करती है, या जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम ही करता है। क्या करता है? कंकाल तंत्र ही करता है। ठीक है, यानी कि अंदर जो ऑर्गन है, जैसे कि हमारा अमाशय हो गया, लीवर हो गया, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, तो इन सभी को कौन सुरक्षा प्रदान कर रहा है? फेफड़े किसके अंदर रहते हैं? जैसे हमारी रिब्स है, क्या है? रिब्स है, पसलियां हैं, तो फेफड़े जो हैं रिब्स के अंदर होते हैं। किसके अंदर? रिब्स के अंदर हो रहे हैं, रिब्स के अंदर होते हैं। अब जैसे ही किस पर चोट लगेगी, अगर कहीं पर चेस्ट पर, अगर चेस्ट कैविटी पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रहार होता है, तो वहां पर फेफड़ों तक वो जो है इतनी चोट जो है नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि कौन एब्जॉर्ब कर लेंगे शॉक को? शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगी हमारी रिब्स। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसको सुरक्षा प्रदान करते हैं? जो इंटरनल, जो आंतरिक अंग होते हैं हमारे, आंतरिक और बाहरी, आंतरिक और बाहरी नाजुक अंग होते हैं। जो कौन से अंग? नाजुक अंग होते हैं जो, ठीक है, उनको सुरक्षा भी कौन प्रदान करता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम ही करता है। कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम ही वहां पर सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है और संरचना को बनाता है। किसको बनाता है? फ्रेमवर्क, यानी कि शरीर की संरचना को बनाता है। ठीक है, संरचना को बनाता है। ध्यान में रखेंगे, किसको बनाता है? संरचना को बनाता है। अब इतना तो हमने देखा। अब यही कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है एंडोस्केलेटन, यानी कि आंतरिक वाला। एक होता है एक्सोस्केलेटन, यानी कि बाहरी वाला। अब एंडो का मतलब क्या है, एक्सो का मतलब है, ये जानेंगे। द स्केलेटन ऑफ एनिमल में बी फाउंड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम बॉडी के अंदर है, बॉडी के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करेगा, उनको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्केलेटन। और जो आउटसाइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोस्केलेटन। बोथ कैपेबल होते हैं प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोडक्शन। दोनों ही क्या? संरचनात्मक, एक तो सुरक्षा प्रदान करते हैं, और आंतरिक और बाहरी अंगों को क्या? सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब स्केलेटल सिस्टम हमने देखा, अब हम देखेंगे क्या एंडोस्केलेटन क्या होता है और एक्सोस्केलेटन क्या होता है। दोनों के बारे में जानेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा एंडोस्केलेटन, एक होता है हमारा एक्सोस्केलेटन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम बोथ? ठीक है, दोनों में
अंतर क्या है? एक है हमारा एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, दूसरा है हमारा एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, ठीक है। एक है एक्सो और दूसरा है एंडोस्केलेटन। अब दोनों में क्या अंतर है यहाँ पर देखेंगे। एक्सो वर्ड का मतलब ही क्या है? बाहरी, ठीक है। और यहाँ पर एंडो का मतलब क्या है? आंतरिक। एंडो का मतलब क्या है? आंतरिक है। क्या है? आंतरिक है। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है? जो बाहरी सतह पर होंगे। एंडोस्केलेटन कहां पर होगा? शरीर की बाहरी सतह पर होगा, याद रखेंगे, शरीर की बाहरी सतह पर होगा, शरीर की बाहरी सतह पर उपस्थित है, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या है? बाहर, शरीर की बाहरी सतह पर है। और एंडो का मतलब क्या है? आंतरिक, यानी कि शरीर की आंतरिक सतह पर, आंतरिक सतह पर उपस्थित है, सतह पर उपस्थित है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर? अब जो बाहरी है, कौन सा है? जो बाहरी है वो कौन से अंगों को सुरक्षा प्रदान करेगा? बाहरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। एक्सोस्केलेटन बाहरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रदान करता है। एंडोस्केलेटन किसको करेगा? जो बाहरी अंग है शरीर के, उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। अब एंडोस्केलेटन क्या करेगा? यह शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, यह शरीर के आंतरिक अंगों को, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इतना क्लियर है? यहाँ पर क्या है? जो शरीर के अंदर वाले ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा वो एंडोस्केलेटन है, जो शरीर के बाहर वाले ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा वो हमारा एक्सोस्केलेटन है। अब जैसे हमारे बाल हैं, बाल भी क्या है? स्केलेटन का हिस्सा है। बाल हो गए, हमारे नाखून हो गए, ठीक है, नेल्स हैं, बाल हैं, हेयर हैं। तो यहाँ पर ये कौन से स्केलेटन का हिस्सा है? नेल्स हमारे अंदर तो नहीं है शरीर के, बाल हमारे शरीर के अंदर तो नहीं है, बाहर है। सर को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे अलग शौक से, ठीक है, जो हमारे हेयर है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? ये एक्सोस्केलेटन के अंदर आते हैं, याद रखेंगे। किसके अंदर आते हैं? जैसे हमारे हेयर्स हो गए, ठीक है, बाल हो गए, और क्या हो गया? जैसे हो गए नेल्स, ठीक है, नेल्स हो गए, ठीक है। ये सब किसका हिस्सा है? ये है हमारे किसका हिस्सा? एक्सोस्केलेटन का। किसका? एक्सोस्केलेटन का, यानी कि जो बाहरी कंकाल तंत्र है उसका हिस्सा है, ठीक है। अब हेयर है, हमें नाखून है। अब नाखून शरीर के बाहर ऐसे तो नहीं एक्सोस्केलेटन का हिस्सा है। नाखून क्या करते हैं? जो हमारे नाखून वाला जो हिस्सा है उंगलियों का, वो क्या होता है? ज्यादा डेलिकेट होता है, वहां पर जो टिश्यू होते हैं वो ज्यादा नाजुक होते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे किसी भी जो है शौक से, तो इसीलिए नेल्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और बाल किसको? हमारे ब्रेन वाले एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वहां पर किसी टाइप का क्या शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। अब जैसे हमारे पास तो पैर हैं, लेकिन पैर भी डेलिकेट होते हैं, लेकिन हमें चलना तो पड़ता है, लेकिन हमारे पास क्या है? जूते हैं, शूज हैं, चप्पल हैं, उनको पहन करके हम जो है चलते हैं। लेकिन कई जानवर जो होते हैं, ठीक है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें क्या पाए जाते हैं? खुर होते हैं। इनके पास क्या होते हैं? खुर होते हैं। खुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हूफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हूफ बोला जाता है। किनको? खुर को। हूफ यानी कि खुर होते हैं, ठीक है। नेचुरली भगवान ने इनको क्या दिए हैं? जूते दिए हैं। क्या दिए हैं? जूते दिए हैं। मैम फर्स्ट क्लास रिपीट कर दो प्लीज। हाँ जी जरूर। कौन सा टॉपिक बता दो आप, टॉपिक बता दो आप। जितेश टॉपिक बता दें, ठीक है। हूफ यानी कि खुर, और नेल और हेयर क्या है? जानवरों में क्या होते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी में क्या होते हैं? हूफ होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? खुर होते हैं। और क्या होता है? उनके पास सींग होते हैं। क्या होता है? और सींग होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या होते हैं? सींग होते हैं। सींग को क्या बोलते हैं? खुर बोलते हैं, ठीक है। सींग को क्या बोलते हैं? खुर बोलते हैं, सॉरी हॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्न्स बोलते हैं। सींग को बोलते हैं हॉर्न्स, हूफ को क्या बोलते हैं? खुर बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ये सभी क्या है? एक प्रकार का एक्सोस्केलेटन है। जीवों के अंदर क्या है? एक प्रकार का एक्सोस्केलेटन है। और हमें याद रखना है ये प्रोटीन से बनती हैं सभी चीजें। किससे बनती हैं? प्रोटीन से बनती हैं। और ये चारों चीजें एक ही प्रकार के प्रोटीन से बनती हैं। किससे? कैरेटिन प्रोटीन से। किससे?
कैरेटिन प्रोटीन से, याद रखेंगे किससे बनती हैं, कैरेटिन प्रोटीन से बनती हैं यह सभी चीजें, चाहे वो बाल हैं, चाहे वो नेल्स हैं, चाहे वो हूफ यानी कि खुर है, चाहे वे सींग हैं, चारों के चारों किससे बनती हैं, चारों के चारों बनते हैं कैरेटिन प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से, कैरेटिन प्रोटीन से बनते हुए नजर आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है, किससे, कैरेटिन प्रोटीन से बनते हुए नजर आती हैं चारों की चारों चीजें, ठीक है, चाहे वो सींग है, चाहे हमारे बाल हैं, नेल्स हैं, या जानवरों के खुर हैं, ठीक है, सारे के सारे किससे बनती हैं, कैरेटिन प्रोटीन से बनती है। गुड आफ्टरनून नवीन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इतना समझ आया, ठीक है। अब क्या है, ये सारा एक्सोस्केलेटन है, यानी कि बाहरी है, कैसा है, बाहरी कंकाल तंत्र है। एंडो का मतलब क्या है, अंदर वाले आंतरिक भागों को जो सुरक्षा प्रदान करते हैं वो किसमें आएंगे, हमारे एंडोस्केलेटन में आएंगे। जैसे कि हमारी बोन्स होती हैं, क्या होती हैं, हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स क्या है, हमारी हड्डियां, बोन को क्या बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में। और क्या बोलते हैं, इसको अस्थि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अस्थि कहा जाता है। और क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, याद रखेंगे। और क्या होते हैं यहाँ पर, कार्टिलेज, जिसको हम उपास्थि कहते हैं, क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं, ठीक है। अब आंतरिक सुरक्षा कौन प्रदान करते हैं, जैसे कि हड्डियां हो गई और कार्टिलेज हो गए, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैम ये क्लास एएनएम के लिए, हाँ जी कविता, एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए, ठीक है, की क्लास है, ये स्केलेटल सिस्टम है, फिजियोलॉजी दोनों का ही हिस्सा है, ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए भी है, एएनएम के लिए भी है, दोनों का हिस्सा है। यहाँ पर जो फिजियोलॉजी है, अनोटमी और फिजियोलॉजी दोनों का ही हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि कौन से होते हैं, बोन होते हैं और कार्टिलेज। बोन यानी कि हड्डी, और क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, अस्थि कहा जाता है, और कार्टिलेज उपास्थि होती है। बोन तो हमें पता है, जनरली हम जानते हैं कि हड्डियां क्या होती हैं, ठीक है। कार्टिलेज क्या होते हैं, सॉफ्ट वाली हड्डी होती है, क्या होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट वाली हड्डी होती है। यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर हड्डियां तो आपको पता है, हड्डियां तो आपको पता है, बोन्स, और कार्टिलेज क्या होते हैं, ये होती है उपास्थि होती है, क्या होती है, उपास्थि होती है। यहाँ पर जो हड्डियां हैं, जो बड़ी हड्डियां हैं उसके एंड पर दिख रही होंगी, यहाँ पर क्या है, कार्टिलेज होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। अब ये कार्टिलेज करते क्या है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम होते हैं, यानी कि जहां पर ज्यादा मूवमेंट है, यानी कि पैर के जोड़ होते हैं, जो घुटना होता है हमारा, ठीक है, वो किस किस का मिश्रण है, 2 हड्डियों से 3 हड्डियों से मिलकर के बनता है। ऊपर वाली जो होती है जांग की हड्डी जिसको बोला जाता है, वो क्या होती है, हमारी फीमर होती है, क्या होती है, फीमर होती है। और नीचे वाली क्या होती है, हमारी नीचे वाली 2 हड्डियों से मिलकर के बनती है, टिबिया और फेब्यूला। जो यहाँ पर जो जोड़ बनता है, कौन सा, घुटने का जो जोड़ बनता है, वहां पर क्या होता है, घुटने के जोड़ में होते हैं कार्टिलेज, क्या होते हैं, कार्टिलेज। वैसे ही हाथ में है, कान में है, और कहां पर है, कान में, ये सारे क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, यानी कि सॉफ्ट वाली हड्डियां होती है, क्या होती हैं, सॉफ्ट वाली हड्डियां होती है। कार्टिलेज क्या होते हैं, हमारी सॉफ्ट बोन होती है, क्या है, सॉफ्ट बोन है, ठीक है। उपास्थि है, कैसी है, सॉफ्ट वाली हड्डी है, ठीक है। और बोन क्या होती है, हमारी बोन तो हड्डी होती ही है, हमें पता ही है, ठीक है। कार्टिलेज होती है, और एक क्या होती है, हड्डी यानी कि बोन होती है। बोन तो सारे शरीर में, कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर है, कार्टिलेज है हमारे आउटर ईयर में, जैसे कि हमारा कान है जो, वो भी किससे बना है, कार्टिलेज से, जो कि मुड़ जाता है, हड्डी तो है लेकिन कैसी हड्डी है, सॉफ्ट वाली हड्डी है। तो जैसे आउटर ईयर में यानी कि कान में, ठीक है। और कहाँ पर है, जो हमारी नोज की टिप है, नाक की जो टिप है, ठीक है, उसमें भी क्या है, कार्टिलेज है, टिप ऑफ नोज, ठीक है। अब यहाँ पर कान में कौन सा कार्टिलेज है हमारा, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से कहाँ पर है, जॉइंट्स के अंदर, कहाँ पर, जॉइंट्स के अंदर, यहाँ पर सारी जगह कहाँ क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज होती है सॉफ्ट हड्डी, क्या होती है, सॉफ्ट वाली बोन। और बोन तो हमें पता ही है क्या होती है, हड्डी या अस्थि। अब यहाँ पर कार्टिलेज क्या करती है, शॉक को एब्जॉर्ब करती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो कार्टिलेज है वो बोन जैसी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, कार्टिलेज में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। और सोल्ट की मात्रा कम होती है, और सोल्ट की मात्रा कम होती है, सोल्ट की मात्रा यानी कि जो लवण होते हैं बॉडी में, जैसे कि कैल्शियम हो गया, वो कम होता है किसमें, कार्टिलेज में, सोल्ट की मात्रा कम होती है। उसी की वजह से क्या होता है,
उसी की वजह से जो कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। हालांकि बोन में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और साल्ट की मात्रा जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। और हमारी जो कार्टिलेज होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। यही फर्क होता है कार्टिलेज और किसमें, बोन में। कार्टिलेज कहाँ पर, आउटर ईयर में, यानी कि कान के जो कान होता है, आउटर ईयर है हमारा, वहां पर प्रेजेंट है। कौन सा है, हाइलिन इलास्टिक कार्टिलेज है। यहाँ पर कौन सा है, इलास्टिक कार्टिलेज है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी काम करती हुई नजर आती है, यानी कि हड्डियां और कार्टिलेज इस तरीके से दिखते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके के कंकाल बताए। एक तो होता है हमारा एंडोस्केलेटन, एक होता है हमारा एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब क्या है, शरीर की बाहरी सतह पर होंगे, बाहरी अंगों को प्रोटेक्शन देंगे, बाहरी अंगों को प्रोटेक्शन देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया हेयर, नेल, ठीक है, हूफ और हॉर्न होते हैं जो, यहाँ पर ये बनते हैं केराटिन प्रोटीन से। किससे बनते हैं, केराटिन प्रोटीन से। अब यहाँ पर हम आर्थ्रोपोडा का भी एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है वो भी याद रख लेंगे कि आर्थ्रोपोडा में, इसमें आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार से नजर आते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा होते हैं जो, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, आर्थ्रोपोडा के जो भी जीव होते हैं, जैसे कि होते हैं कॉकरोच हो गया, जैसे क्या हो गया, कॉकरोच हो गया, मकड़ी हो गया, ठीक है, मकड़ी हो गई, मधुमक्खी होती है, हाउस फ्लाई, ठीक है, मधुमक्खी हो गई, ठीक है, झींगा हो गया यानी कि प्रोन हो गया, ठीक है, झींगा, मधुमक्खी, मधुमक्खी, ये सारे के सारे जीव किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, हम याद रखेंगे। ये सारे के सारे जीव किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। अब इनका जो कंकाल, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किस चीज से बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, इनका एक्सोस्केलेटन किस चीज से बना होता है, तो याद रखेंगे काइटिन से बना होता है। किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। हमारा एक्सोस्केलेटन किससे बना है, हमारे बाल नाखून किससे बने हैं, वो बने हैं केराटिन प्रोटीन से। यहाँ पर क्या है, काइटिन है, याद रखेंगे। किससे बने हैं, काइटिन से बने हैं। किससे बने हैं, काइटिन से बने हैं। जैसे कि कॉकरोच है, मकड़ी है, झींगा है, मधुमक्खी है, इन सभी ये की सारे क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं। और इनकी जो एक्सोस्केलेटन है, बाहरी कंकाल तंत्र है, जो किससे बना है, हमारा काइटिन से बना है, जो कि एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, जो कि एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है। यहाँ पर इनका जो क्या है, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसके लिए, वो बना है हमारा काइटिन से बना है। किससे बना है, काइटिन से बना है। क्लास 5th इन ब्लड ग्रुप टॉपिक रिपीट प्लीज, रिपीट। क्या क्या नहीं समझ आया आपको उसमें, ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक में, जितेश बता दे क्या नहीं समझ आया ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक में आपको। अब पूरा टॉपिक तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप टॉपिक बता दें, मैं अभी आपको बता दूंगी कि उसमें क्या है, क्या नहीं समझ में आया आपको उसमें ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉकरोच है, मकड़ी है, मधुमक्खी, इनका एक्सोस्केलेटन किससे बना है, काइटिन से बना है। और हमारा किससे बना है, हमारा बना है किससे, केराटिन प्रोटीन से। और जानवर यानी कि जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी होती है, उनके पास खुर होते हैं, ठीक है, चलने के लिए, ताकि उनका इनर जो डेलिकेट टिश्यू बने हैं पैर के ऊपर वो डैमेज ना हो जाए। और उनके जो सींग है, जो भी प्रोटेक्शन का काम करते हैं उनके लिए, ठीक है, सुरक्षा का काम करते हैं, वो भी किससे बनते हैं, केराटिन प्रोटीन से बने हैं। और जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, इनका एक्सोस्केलेटन जो है, बाहरी कंकाल तंत्र किससे बना है, काइटिन से बना है, जो कि एक टाइप का क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे हड्डियों के बारे में, कि हड्डियां जो है, बोन्स जो हैं, कितनी होती हैं, किस टाइप से दिखती हैं, कहां पर दिखती हैं, ठीक है। तो बोन, अब बोन पढ़ने से पहले अब हड्डियां पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हड्डियां पढ़ते हैं। तो इससे पहले जान लेंगे कि हड्डियां होती कितनी हैं, बोन्स होती कितनी हैं। तो बोन्स होती है, हमें पता है 206, कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। अब बच्चे में कितनी होती हैं, तो स्टार्टिंग में होती है 300 हड्डियां। कितनी होती हैं, 300 होती हैं बच्चे में, ठीक है, बच्चे में, चिल्ड्रन में कितनी होती है, 300 हड्डियां होती है। और धीरे धीरे जैसे हमारा शरीर ग्रोथ करता है, तो वहां पर कितनी हड्डियां रह जाती हैं, केवल 206, बाकी कहाँ गई,
बाकी कहाँ गई, तो कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में जो वक्त के साथ, टाइम के साथ क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, यानी कि जुड़ जाती हैं। और जुड़ करके एक एडल्ट में कितनी हड्डियां रह जाती हैं, एडल्ट में हड्डियां रह जाती हैं हमारी 206। कितनी रह जाती हैं, 206 एक वयस्क में या एडल्ट में हड्डियां रह जाती हैं। ठीक है, अब हड्डियां अगर स्टडी करते हैं बोन्स की, तो स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोलते हैं, यानी कि हड्डियों की अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी कहा जाता है हड्डियों के अध्ययन को। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, यानी कि किसी चीज का अध्ययन। ओस्टियो का मतलब क्या है, ओस्टियो का मतलब होता है बोन। क्या होता है, बोन होता है ओस्टियो का मतलब। ठीक है, स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलेंगे, ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। और कितनी हड्डियां हैं, टोटल 206 हड्डियां हैं। कितनी है शरीर के अंदर, टोटल 206 हड्डियां हैं। अब हड्डियां आपको दिख रही हैं यहाँ पर, कुछ होती हैं हमारी एक्सियल वाली। क्या होती हैं, एक्सियल वाली, यानी कि जो सेंट्रल एक्सिस पर होती हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, अक्षीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र। और कुछ होती हैं हमारी अपेंडिकुलर। क्या होती हैं, अपेंडिकुलर होती हैं, परिष्ठी कंकाल तंत्र। अपेंडिकुलर होती हैं यानी कि परिष्ठी कंकाल तंत्र, परिष्ठी कंकाल तंत्र की होती हैं। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, जो एक्सियल होती हैं वो सेंट्रल एक्सिस पर होती हैं। कहां पर होती हैं, सेंट्रल एक्सिस पर होती हैं। सेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या है, सेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या है, यानी कि जो सिर से जुड़ी है। सिंपल समझ लेंगे हम, जो किससे जुड़ी है, सिर से जुड़ी है। सिर यानी कि जो हमारी खोपड़ी से जुड़ी हुई है। अब खोपड़ी से कैसे जुड़ी है, ये जो हमारी इतना खोपड़ी का एरिया है, यहाँ पर से हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ी है। खोपड़ी से तो जुड़ी है ना, जो रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, अब रीढ़ की हड्डी से हमारी पसलियां जुड़ी हैं। ठीक है, खोपड़ी से क्या जुड़ी है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से क्या जुड़ी है, ये सारी पसलियां जुड़ी हैं। क्या जुड़ी हैं, यही सारी पसलियां जुड़ी हैं। अब इस सभी तंत्र को, जो हड्डियां इसके अंदर आएंगी, यानी कि एक आंतरिक अपने अक्ष पर घूमती हुई नजर आएंगी, एक अक्ष से जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, हमारी एक्सियल वाली। कौन सी हो जाएंगी, एक्सियल वाली। उनको हम क्या बोलेंगे, अक्षीय कंकाल तंत्र की है। किसकी है, अक्षीय कंकाल तंत्र की है। और जो बाकी शरीर में बच गई, यानी कि हाथ की, पैर की, इनको हम क्या बोल देंगे, ये परिष्ठीय होती हैं। कैसी होती हैं, अपेंडिकुलर होती हैं। अपेंडेजेस जिसमें आती हैं, हाथ आते हैं, पैर आते हैं। एक हमारा पेल्विक का गर्डल हो गया, यानी कि पेल्विक कूल्हे का जो जोड़ होता है, और एक होता है हमारी जो कंधे की हड्डियां होती है। ठीक है, तो ये चीजें आ गई, बाकी हाथ और पैर आ गए किसमें, अपेंडिकुलर वाले में। किसमें आ गए, अपेंडिकुलर वाले में। सिंपल सा है। ठीक है, क्या याद रखेंगे, सिंपल सा है, सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सर से जुड़ी है, यानी कि जो स्कल से जुड़ी है। ठीक है, किससे जुड़ी है, स्कल से जुड़ी है। स्कल से क्या जुड़ी है, रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी से क्या जुड़ी हुई है, हमारी पसलियां, यानी कि रिब्स जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हुई हैं, पसलियां, यानी कि रिब्स जुड़ी हुई हैं। अब इन सभी हड्डियों को हम बोलते हैं एक्सियल वाली, और बाकी जो बच गई वो हम होती है हमारी अपेंडिकुलर वाली, यानी कि हाथ पैर की, और कौन सी, हमारा पेल्विक, और जो हमारा शोल्डर का गर्डल है। ठीक है, कूल्हे का, और जो हमारा कंधे का जोड़ है वो किसमें आता है, हमारा अपेंडिकुलर में आता है। किसमें आता है, अपेंडिकुलर आता है। फादर मदर ब्लड ग्रुप में से चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कैसे निकालते हैं, हाँ अगर, हाँ वो वाला टॉपिक प्यूनेट वाला। ठीक है, उसमें क्या था, यहाँ पर अगर हमें किसका पता है, अगर हमें माता का और पिता का ब्लड ग्रुप पता है। ठीक है, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप पता है हमें, तो क्या हो गया, हम बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है निकाल सकते हैं उसमें। ठीक है, अब कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं हम, प्यूनेट स्केयर मेथड कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, प्यूनेट स्केयर मेथड उसको कहा जाता है। यदि मदर का यहाँ लिखते हैं, और फादर का ब्लड ग्रुप हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, मदर का यहाँ पर लिखते हैं, फादर का यहाँ पर लिखते हैं। और याद रखेंगे जो कि सिंगल होते हैं, जैसे कि ए वाला ब्लड ग्रुप हो गया, बी वाला हो गया। ठीक है, ये सिंगल होते हैं तो इनके साथ हम ओ लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, कि ओ रिसेसिव जीन होता है। रिसेसिव का मतलब होता है किसी के भी साथ लगा सकते हैं, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो सिंगल होंगे उनके पास ओ का यूज करते हैं। अब माँ का ब्लड ग्रुप हमने मान लिया ए है और बी है। क्या है, माँ का ब्लड ग्रुप ए बी है, और पिता का ब्लड ग्रुप हमने मान लिया कि क्या है, बी है। क्या है, बी है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम, पिता का क्या है, बी है ब्लड ग्रुप। क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप यहाँ पर बी है, और बी के साथ हम क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे, क्योंकि सिंगल है। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ आया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई जैसे मेथड को समझ सकते हैं, ए बी हो गया, या तो ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। ठीक है,
या तो ए बी हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, बी बी हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं, या ए ओ हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, ए और बी हो सकता है। अब यहाँ पर हमने देखा ए बी, ठीक है, तो एक बार लिख लेंगे, और यहाँ पर बी बी है तो इसका मतलब क्या है, बी है, यहाँ पर ए ओ है तो इसको भी हम क्या मानेंगे, ए ही मान लेंगे। यानी कि क्या नहीं हो सकता, इस अब तीनों तो ब्लड ग्रुप हैं, केवल कौन से वाला नहीं है, ओ वाला यहाँ पर नहीं है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, लेकिन कौन सा नहीं होगा, ओ वाला नहीं होगा, ओ वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालते हैं। अब यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, माँ का ब्लड ग्रुप ए ले सकते हैं, ए ओ हो जाएगा, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, जो तीन तो आएंगे एज इट इज, तीन तो हमेशा आएंगे, जो नहीं आएंगे वो वाला नहीं हो सकता, और इसी पर क्वेश्चन बेस्ड हो जाएंगे। इस प्रकार से दिखता है ये सारा मेथड, इसको हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं, प्यूनेट स्क्वायर मेथड इसको कहा जाता है, और इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। अब हम कोई भी, जो मैंने टेबल आपको करवाई थी उसी सेशन के अंदर, उसके हिसाब से कुछ भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं हम इस पूरी टेबल को, ठीक है, कुछ भी हो वहां पर एक हमेशा होगा कि यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, तो हम बता देंगे कि यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, ओ वाला नहीं हो सकता। इसके अकॉर्डिंग अगर माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन ओ हमेशा नहीं होगा अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए और पिता का क्या है, बी है। और इसी मेथड से आप सभी को सोल्व यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, ये है प्यूनेट मेथड। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कंकाल तंत्र, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, स्कल है, स्कल से जुड़ी क्या है, रीढ़ की हड्डी है, और यहाँ पर क्या है हमारा, ये सारी पसलियां हैं, क्या है, पसलियां हैं। अब ये सभी जुड़ी हुई हैं, तो जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, अक्षीय, यानी कि अपने अक्ष पर घूमेगा, ठीक है, एक के साथ जुड़ी है। अब इनसे जो अलग है हड्डियां, वो सारी किसमें आ गई, परिष्ठीय में, यानी कि अपेंडिकुलर में, ठीक है, परिष्ठीय में यानी कि अपेंडिकुलर में। अब यही हड्डियां हमें पढ़नी है, किसमें कितनी हड्डियां हैं, कैसे है, टोटल कितनी है, 206 हड्डियां हैं। कुछ मैंने बताई आपको कौन सी है, एक्सियल वाली, और कुछ कैसी हैं, अपेंडिकुलर वाली। कैसी हैं, अपेंडिकुलर वाली, यानी कि परिष्ठीय। एक्सियल यानी कि अक्षीय, अपेंडिकुलर यानी कि परिष्ठीय, ठीक है, अपेंडिकुलर यानी कि परिष्ठीय वाली, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कितनी है, तो 206 हड्डियां हैं। कितनी है हमें पता है, 206 हड्डियां। एक्सियल वाली कितनी है टोटल बेटा, एक्सियल वाली है यहाँ पर 80 हड्डियां हमारी किस में आती हैं, एक्सियल में आती है। और बाकी कितनी बच गई, 206 में से 80 घटा देंगे, 126। यहाँ पर 126 जो है हमारी अपेंडिकुलर वाली है। कौन सी है, अपेंडिकुलर वाली। सेंट्रल एक्सिस पर जो घूमेंगी, सेंट्रल एक्सिस पर सिचुएटेड होंगे, जो भी सिचुएटेड ऑन सेंट्रल एक्सिस, जो भी अक्षीय अपने अक्ष पर घूमेंगी, वो कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पर वो हो जाएंगी हमारी एक्सियल वाली, और जो बाकी बचेंगी वो होगी कौन सी, अपेंडिकुलर वाली। एक्सियल वाली याद रखें कितनी है, 80 है, और यहाँ पर है 126। अब दोबारा एक बार देखेंगे कि यहाँ पर एक्सियल वाली जो हम देखेंगे, सबसे पहले कौन सी देखेंगे, एक्सियल वाली। तो ये है हमारा अक्षीय, कौन सा है, ये हमारी अक्षीय है, कौन सी है, अक्षीय है। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, अगर गौर से देखें, एक तो इसमें सारा स्कल आ रहा है। स्कल क्या होती है, खोपड़ी, ठीक है, ये इतनी चीज क्या है इंसान की, इसको कहा जाता है स्कल का एरिया। किसको, स्कल का एरिया, यानी कि हमारी गर्दन तक, क्रेनियम से लेकर, यानी कि दिमाग वाली जो हड्डी होती है ऊपर, क्रेनियम से लेकर यहाँ तक क्या है सारा, ये है हमारी खोपड़ी, यानी कि स्कल। क्या होता है, स्कल यानी कि खोपड़ी, ठीक है। अब इसके नीचे ये क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डी, क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, कशेरुक स्तंभ कहा जाता है इसको, कशेरुक स्तंभ कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है। क्या कहा जाता है इसको, वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, ठीक है। उसके साथ क्या अटैच है, जो यहाँ पर हमारी, ये क्या है हमारी, ये है हमारी पसलियां, जिनको हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिब्स यानी कि पसलियां कहा जाता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, अब रिब्स पे आगे की तरफ ये छोटी सी हड्डी आपको दिख रही है, ये क्या है हमारी, ये है हमारी स्टर्नम। क्या है, स्टर्नम है, जिससे आगे की ओर जो सारी की सारी क्या है, पसलियां हैं, जिसको चेस्ट बोन कहा जाता है, जो हमारी चेस्ट वाली कैविटी में बिल्कुल सामने की तरफ हड्डी दिखती है, जिससे आकर के ये सारी जुड़ जाती हैं।
पिछले की साइड से, पिछली साइड से जो पसलियां हैं किससे जुड़ी हुई है, हमारी कशेरुक स्तंभ से। आगे की तरफ आकर ऐसे पूरा गडल बनाती है ना, पूरा गोल घेरा बनाती है, रिब का केज बनाती है, ठीक है, पिंजरा बनाती है। तो पिंजरा जो है पीछे की तरफ किससे जुड़ा है, रिब्स जो पसलियां हैं हमारी कशेरुक स्तंभ से जुड़ी हुई हैं। आगे की ओर किससे, आगे की ओर स्टर्नम से जुड़ी हैं, किससे जुड़ी हैं, स्टर्नम से जुड़ी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। दोबारा लिखेंगे एक बार इसको। यहां पर सबसे पहले क्या है हमारी, सबसे पहले है हमारी खोपड़ी, यानी कि इतना हिस्सा किसका है, हमारा स्कल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, स्कल का, यानी कि खोपड़ी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, स्कल यानी कि खोपड़ी है। अब यहाँ पर जो ये स्तंभ है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, क्या है, रीढ़ की हड्डी है, हमारी हड्डी है, या क्या बोलते हैं इसको, कशेरुक स्तंभ कहा जाता है, कशेरुक स्तंभ कहा जाता है इसको, कशेरुक स्तंभ कहा जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हायोइड बोन, परवीन, हाँ जी, हायोइड बोन इसमें स्कल में बताऊंगी ना बेटा। यहाँ पर हायोइड बोन होती है, जो यू शेप की बोन होती है, ठीक है। यहाँ पर गर्दन की जो हड्डी कही जाती है, इसको डिटेल में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रीढ़ की हड्डी है, क्या कहा जाता है इसको, कशेरुक स्तंभ कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम ही क्यों कहा जाता है, वर्टिब्रल का मतलब क्या होता है, जो वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल होता है तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। कॉलम का मतलब क्या होता है, खंड, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे कॉलम जैसी हड्डी दिखती है, इसीलिए इसको वर्टिब्रल कॉलम जो है कहा जाता है इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं, कशेरुक स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कशेरुक स्तंभ या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और क्या है यहाँ पर, ये है हमारी पसलियां यानी कि रिब्स है। क्या है, रिब्स यानी कि पसलियां हैं, ठीक है। क्या है, रिब्स यानी कि पसलियां हैं। और यहाँ पर जो है आगे की तरफ इस हड्डी को हमने क्या बोला, स्टर्नम। क्या बोला, स्टर्नम का नाम दिया। अब स्टर्नम क्या है, स्टर्नम क्या है, स्टर्नम है हमारी चेस्ट बोन। क्या है, हमारी चेस्ट बोन, जिससे पसलियां आगे की ओर जुड़ जाएंगी, ठीक है। और ये होता है हमारा क्या, एक्सियल वाला, किसका, एक्सियल वाला, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र होता है। क्या होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र है, ठीक है, जिसमें कुल कितनी हड्डियां हैं, अभी मैंने बताया आपको कुल 80 हड्डियां हैं। अब 80 में से स्कल वाली कितनी होती हैं, ठीक है, तो स्कल वाली होती हैं हमारी 29 हड्डियां। 29 हड्डियां क्या होती हैं, स्कल वाली होती हैं, यानी कि खोपड़ी में होती हैं 29 हड्डियां। वर्टिब्रल कॉलम वाली 26 हड्डियां, स्टर्नम वाली एक हड्डी होती है। कितनी होती है, एक हड्डी। और पसलियां क्या होती हैं, 12 इस तरफ 12 इस तरफ, ठीक है, 12 इस तरफ 12 इस तरफ, टोटल कितनी हो गई, 24 हो गई। कितनी हो गई, 24। 24 और एक 25, 25 और 25 100, 101 और 101 और 29 कितनी हो गई हमारी, इधर जो है पूरी हो गई हड्डियां, ठीक है, 80 हो गई। 101 कैसे हो गई, 29 और 1 30, अच्छा इसको दोबारा गिन लिया मैंने, सॉरी। 29 और 1 30, 30 और 26 हमारी कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 56 और 24 कितनी हो गई हमारी, टोटल 80 बोन्स हो गई। कितनी हो गई, 80 बोन्स हो गई। ये है हमारी एक्सियल वाली, क्या है हमारी एक्सियल वाली, यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र। अब हम एक बार देख लेंगे कौन सा, हमारा अपेंडिकुलर। कौन सा, अपेंडिकुलर। अब अपेंडिकुलर में क्या है, एक तो हाथ है, दो, एक दो पैर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सियल में दोबारा आएंगे। एक्सियल में क्या क्या मैंने बताया आपको, ठीक है। एक तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी है, स्कल यानी कि खोपड़ी। स्कल यानी कि खोपड़ी की टोटल कितनी हड्डियां हैं हमारी, 29 हड्डियां। कितनी हैं, 29 हड्डियां। और कौन सी, रीढ़ की हड्डी की, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। कौन सी, वर्टिब्रल कॉलम की। कितनी है वर्टिब्रल कॉलम की, हमारी वर्टिब्रल कॉलम की है टोटल 26 हड्डियां। कितनी, 26 हड्डियां। उसके बाद कौन सी है हमारी, रिब्स यानी कि पसलियां। और पसलियों के साथ एक क्या है यहाँ पर, स्टर्नम है। क्या है, एक स्टर्नम है, जो कि कितनी है, 24 प्लस एक किसकी है, स्टर्नम की। टोटल कितनी है यहाँ पर, 25 हड्डियां हैं। कितनी है टोटल यहाँ पर, 25 हड्डियां हैं। और ये टोटल कितनी हो गई हमारी, 80 बोन हो गई। कितनी हो गई, 80 हड्डियां हमारी हो गई। अब हम देखेंगे कौन सी हमारी, अपेंडिकुलर वाली। अब अपेंडिकुलर में क्या है, एक तो पैर की होंगी, एक हाथ की होती है, ठीक है। इनको हम दोनों को क्या बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्स कहा जाता है। लिम्स का मतलब क्या होता है, हाथ और पैर। अपर लिम्ब होती है और हमारी लोअर लिम्ब होती है। अपर लिम्ब का मतलब क्या है, ऊपर वाली, यानी कि हमारे हाथ। और लोअर लिम्ब का मतलब क्या होता है, हमारे पैर। तो लिम्ब होते हैं यहाँ पर पैर और हाथ वाले। क्या होते हैं, पैर और हाथ वाली हड्डियां क्या कही जाती है, लिम्स कही जाती है। क्या कही जाती है, लिम्स कही जाती है। अब पैर वाली हड्डियों को हम बोलते हैं हाइंड लिम्ब। क्या बोलते हैं, हाइंड लिम्ब।
ठीक है, याद रखेंगे क्या बोलते हैं, हाइंड लिम्ब। और हाथ वाले को हम बोलते हैं फोर लिम्स, क्या बोलते हैं, फोर लिम्स। तो याद रखेंगे टोटल एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं, 30 हड्डियां होती हैं, एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, दूसरे हाथ में 30 हो गई, टोटल हो गई 60। कितनी हो गई टोटल, 60 हड्डियां हो गई। वैसे ही एक पैर में 30 होती हैं, दूसरे में 30 होती हैं, टोटल ये भी कितनी हो गई, 60 हो गई। अब ये टोटल कितनी हो गई, 120 हो गई। टोटल होती कितनी है, 126 होती है। कितनी होती है, 126 होती है। 120 तो हो गई, कितनी रह गई, 6 रह गई। अब इन 6 हड्डियों में से एक गर्डल होता है, क्या होता है, गर्डल होता है। गर्डल का आसान सा मतलब है जोड़। क्या है, जोड़। एक ऐसी हड्डी जिसके अंदर दूसरी हड्डी आकर के फिक्स हो रही है और वहां पर रोटेट कर रही है, यानी कि घूम रही है। ठीक है, क्या कर रही है, घूम रही है। अब घूम रही है तो वो क्या बना देती है, गर्डल बना देती है। क्या बनाती है, जोड़ बना देती है, गर्डल बना देती है। जैसे कि हमारा जो हाथ है वो किसके अंदर, हमारे कंधे के जॉइंट के अंदर फिक्स है और वहां पर क्या कर रहा है, मूवमेंट जो है कर रहा है। वैसे ही हमारा जो पैर है, फीमर है, वो किसके अंदर, जो पेल्विक वाला यानी कि जो कूल्हे का जोड़ है उसके अंदर क्या करता है, मूवमेंट कर सकता है, यानी कि हम इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। लेकिन सभी जोड़ ऐसे नहीं होते। जिसको हम रोटेट कर सकते हैं, सर्कुलर एक्सिस में घुमा सकते हैं, वो सारे क्या बनाते हैं, गर्डल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़ बनाते हैं, गर्डल बनाते हैं। जैसे कि हमारा पेल्विक गर्डल है यानी कि कूल्हे का जोड़ है, और हमारा कंधे का जोड़ है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर गर्डल होती है। कितनी गर्डल होती है, टोटल 2 गर्डल होती है। ठीक है, यहाँ पर और क्या होता है, गर्डल होती है। ठीक है, कितनी गर्डल होती है, 2 गर्डल होती है, याद रखेंगे। कितनी गर्डल होती है, यहाँ पर 2 होती है। एक तो पेल्विक गर्डल, ठीक है, एक है हमारा पेक्टोरल गर्डल। क्या, पेक्टोरल गर्डल। एक होता है हमारा पेल्विक गर्डल, दूसरा होता है हमारा पेक्टोरल गर्डल। क्या होता है, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल का मतलब क्या है, कंधे का जोड़ यानी कि शोल्डर का जोड़। पेक्टोरल क्या है, हमारा कंधे का जोड़। ठीक है, और यहाँ पर पेल्विक क्या है हमारा, हमें पता है, कूल्हे का जोड़। क्या है, कूल्हे का जोड़, कूल्हे का जोड़। ठीक है, पेक्टोरल का मतलब क्या है, कंधे का जोड़। पेल्विक का मतलब क्या है, कूल्हे का जोड़। अब यहाँ पर याद रखेंगे पेल्विस वाली जो हड्डी होती है, कूल्हे की जो हड्डी होती है, एक कूल्हे में एक हड्डी, दूसरे कूल्हे में दूसरी हड्डी, टोटल मिलाकर के कितनी हो गई, 2 होती हैं। ठीक है, टोटल गर्डल होती कितनी है, 6 होती हैं। ठीक है, 120 तो क्योंकि हाथ और पैर की हड्डियां ही हो गई 60-60 करके। यहाँ पर गर्डल में पेल्विक गर्डल कितनी है, एक और एक 2। पेक्टोरल यानी कि कंधे की हड्डियां कितनी है, पेक्टोरल गर्डल है हमारी कितनी, पेक्टोरल गर्डल कितनी है हमारी, तो पेक्टोरल है हमारी, एक कंधे में कितनी हड्डियां हैं, 2 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं, 2 हैं। एक है हमारी ब्यूटी बोन यानी कि क्लेविकल, और दूसरी है हमारी स्कैप्यूला। कौन सी है, स्कैप्यूला। अब एक कंधे में 2 हड्डियां हैं, दूसरे कंधे में 2 हड्डियां, टोटल कितनी हो गई मिलाकर के, 4 हड्डियां। तो ये है हमारे शरीर की 206 हड्डियां। कितनी, 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर की। अब हमने इनको पढ़ना है, किस कल में 29 कौन कौन सी है, वर्टिब्रल कॉलम में 26 कौन कौन सी है, स्टर्नम है तो कौन सी है, रिब्स पसलियां जो है किस प्रकार से दिखती हैं, हाइंड लिम्ब कौन सी है, फोर लिम्ब कौन सी है, गर्डल के कौन कौन सी आती हैं। ये है इसकी क्लासिफिकेशन, यानी कि 206 हड्डियों की क्या है, ये क्लासिफिकेशन है, यानी कि वर्गीकरण है कि किस प्रकार से इनका वर्गीकरण है और किस प्रकार से वर्गीकृत की जाती हैं। ठीक है, कुछ हमने इस प्रकार से देखा था इसको। इसमें क्या है, रीढ़ की हड्डी है यानी कि कशेरुक स्तंभ है। ठीक है, ये थी हमारी एक्सियल वाली सारी, क्या है, ये हमारी अक्षीय वाली है। कौन सी है, अक्षीय है यानी कि एक्सियल वाली है। ठीक है, और हमारी अपेंडिकुलर वाली कहाँ है, तो कुछ इस तरीके से अक्षीय और अपेंडिकुलर दोनों यहाँ पर नजर आती हैं। ये है हमारी, इसमें आ जाते हैं हमारे जो लिम्स है। क्या है, लिम्स है किसके, हमारे हाथ के और पैर के। ठीक है, हाथ के और पैर के क्या आ जाते हैं, लिम्स आ जाते हैं। पैर को क्या बोलते हैं हम, हाइंड लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइंड लिम्ब बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे हाथ को हम क्या बोलते हैं, पैर को बोलते हैं हम हाइंड लिम्ब, और हाथ को हम बोलते हैं फोर लिम्ब। क्या बोलते हैं, फोर लिम्ब कहा जाता है। और क्या है हमारे, ये पेल्विक गर्डल हो गया। क्या हो गया है हमारा, ये है हमारा पेल्विक वाला गर्डल, पेल्विक वाला गर्डल है। ठीक है, और शोल्डर वाला गर्डल कौन सा है हमारा, ये वाला। ठीक है, कंधे का जोड़ कहाँ पर है, ये है हमारा कंधे का गर्डल, कंधे का जोड़। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या बोला जाता है इसको, पेक्टोरल गर्डल कहा जाता है इसको। ठीक है,
यहाँ पर अब है हमारी हड्डियां, पहले कौन सी पूरी करेंगे, पहले हम 80 हड्डियां पूरी करेंगे जो कि कौन सी है, एक्सियल वाली। तो हेडिंग बनाएंगे कौन सा, एक्सियल वाला। पहले पूरी करनी है कि अक्षीय वाली कौन सी हड्डियां हैं, ठीक है। टोटल कितनी है यहाँ पर, 80 हड्डियां हैं। टोटल कितनी है, 80 हड्डियां हैं। टोटल कितनी हड्डियां हैं, 80 हैं, ठीक है। तो 80 पूरी करो, यहाँ पर कैसे होंगी, ठीक। सबसे पहले कौन सी है इसमें, मैंने आपको बताया कि स्कल वाली है। कौन सी है, स्कल वाली है। स्कल यानी कि खोपड़ी की कितनी हड्डियां हैं यहाँ पर, स्कल वाली है हमारी 29 हड्डियां। कितनी है, 29 हड्डियां हमारी स्कल वाली है। अब स्कल में कितनी चीजें हैं, खोपड़ी में, ठीक है। खोपड़ी कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी क्या है, खोपड़ी है। अब खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां हैं, 29, ठीक है। पहले खोपड़ी वाली को पूरी करते हैं। अब स्कल में क्या क्या है, एक तो क्रेनियम है। क्रेनियम का मतलब क्या है, दिमाग के ऊपर वाली हड्डी, दिमाग को जो कवर कर रही है वो हड्डी क्या कहा जाता है, उसको क्रेनियम कहा जाता है। स्कल में सबसे पहले आता है क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है, कपाल होता है। क्या होता है, क्रेनियम, कपाल कहा जाता है क्रेनियम को। तो क्रेनियम की आती है टोटल 8 हड्डियां। कितनी आती है, टोटल 8 हड्डियां। कौन सी होती है हमारी, क्रेनियम वाली। कौन सी, क्रेनियम वाली। अब क्रेनियम की 8 हड्डियां। और क्या आता है, क्रेनियम से नीचे आएंगे तो हमारा फेस है। फेस की कितनी आती है हमारी, टोटल 14। फेस में कितनी हड्डियां हैं, यहाँ पर चेहरे में कितनी हड्डियां हैं, तो 14 है। तो फेशियल बोन कितनी है, 14 है। यानी कि चेहरे की कितनी हड्डियां हैं, चेहरे की, ठीक है, यानी कि फेशियल, ठीक है। फेशियल बोन कितनी है हमारी, 14 है, ठीक है। अब यहाँ पर है तो टोटल कितनी, 29। अब 29 में क्रेनियम की 8 हो गई, फेस की 14 हो गई, और कौन सी आ जाएंगी हमारी, ईयर वाली, यानी कि कान की हड्डियां, ईयर, जिनको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण अस्थियां, कर्ण अस्थि। यानी कि ईयर की बोन कितनी है हमारी, ईयर में होती है, एक कान में है हमारी 3 हड्डियां, एक में 3, दूसरे में 3, टोटल कितनी हो गई, 6 हड्डियां। तो 6 हड्डियां हमारे कान की हो गई, ठीक है। 14 और 6 20, 20 और 8 28। एक कौन सी रह गई, गले की हड्डी होती है हायोइड बोन। कौन सी, हायोइड बोन, गले की हड्डी, ठीक है। कौन सी है हमारी, हायोइड बोन कही जाती है, गले की हड्डी कही जाती है। कौन सी, हायोइड बोन, ठीक है। चेहरे की, कपाल की, और एक है हमारी गले की हड्डी, ठीक है। गले की हड्डी कौन सी है हमारी, हायोइड बोन है। कौन सी है, याद रखेंगे, हायोइड बोन है। अब हायोइड बोन के बारे में याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि जो हमारी हायोइड बोन है, ठीक है, जो हमारी गले की हड्डी है। अब गले की हड्डी की शेप कैसी होती है, तो ये यू शेप की होती है। कैसी होती है, यू शेप की होती है। कौन सी शेप की, यू शेप की होती है। और ये शरीर की इकलौती ऐसी हड्डी है, और क्या लिखेंगे, शरीर की एकमात्र हड्डी है, ऐसी बोन है या हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से, अन्य बोन से या हड्डी से नहीं जुड़ती, नहीं जुड़ती। तो याद रखेंगे, हायोइड बोन जो गले की हड्डी है वो शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी है, 206 में से एक ऐसी हड्डी है एकमात्र जो किसी अन्य हड्डी से जुड़ी हुई नहीं दिखाई देगी आपको। बाकी सारी शरीर की 205 हड्डियां जो हैं वो किसी अन्य हड्डी से किसी ना किसी प्रकार से जुड़ती हुई दिखाई देती हैं, केवल यही बोन है, यानी कि हायोइड बोन है जो किसी भी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ती। और कैसी शेप की होती है, यू शेप की होती है। और यहाँ पर हायोइड बोन से क्या अटैच होती है, हमारी जिह्वा, यानी कि हमारी जीभ, यानी कि टंग, ठीक है। टंग अटैच होती है, आगे की तरफ तो किसी से अटैच नहीं है, लेकिन पीछे की तरफ किससे, हायोइड बोन से अटैच है, हमारी टंग अटैच है। क्या है, जीभ जुड़ी हुई है इससे, जीभ जुड़ती है। कौन से हिस्से से, पीछे के हिस्से से, ठीक है, पीछे से जीभ जुड़ी हुई है इससे। तो याद रखेंगे किससे, हायोइड बोन से, किससे, हायोइड बोन से। अब ये हो गई हमारी टोटल कौन सी, स्कल वाली हड्डियां। अब 80 में से 29 गई, कितने रह गई हमारी, केवल और केवल हमारी जो बाकी हड्डियां रह गई, कितने रह गई हमारी, यहाँ पर 51 हड्डियां रह गई, वो हमें कंप्लीट करनी है। क्या करनी है, 51 हड्डियां कंप्लीट करनी है। ये है हमारी टोटल 29 हड्डियां, कौन सी, स्कल वाले, कौन सी, स्कल वाले। यहाँ पर ईयर को भी देख लेंगे, जो हमारी ईयर बोन है। अब एक कान में कितनी हड्डियां हैं, एक कान में है हमारी 3 हड्डियां, एक कान में कितनी हड्डियां हैं, 3 हड्डियां हैं। कौन कौन सी,
एक है हमारी मेलस, दूसरी है इंकस और तीसरी है स्टेपिस। कौन सी है? स्टेपिस है। तो स्टेपिस के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि स्टेपिस जो है, स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्या है हमारी? स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमारी स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और मेलस के बारे में यदि कोई पूछे आपसे तो मेलस हमारी कान की सबसे बड़ी हड्डी है, कान की सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है हमारी मेलस, बड़ी हड्डी है। कौन सी है? मेलस हमारी। मेलस कान की सबसे बड़ी हड्डी है, यानी कि कान की 3 हड्डियां मेलस है, इंकस है और स्टेपिस है। तो मेलस तीनों में बड़ी है, लेकिन जो स्टेपिस है छोटी है, केवल कान में ही छोटी नहीं है, सारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमारी स्टेपिस है। कौन सी है? स्टेपिस है। अब क्रेनियम में भी 8 कौन कौन सी आती है? क्रेनियम का वैसे मोर देन हो जाएगा, सफिशिएंट है, आपको इतना ही जान ले कि 8 हड्डियां होती है। अगर जानना ही चाहते हो यहाँ पर क्रेनियम में जो है 8 कौन कौन सी आती है, यहाँ पर आती है हमारी एक तो फ्रंटल बोन, कौन सी? जो माथे की हड्डी होती है। 2 आती है हमारी पैराइटल, पैराइटल का मतलब क्या होता है? हमारे जो सर होता है उसका थोड़ा सा जो उठा हुआ हिस्सा होता है वो होता है हमारा पैराइटल वाला, ठीक है। 2 आती है हमारी टेम्पोरल, यानी कि कान के जो ऊपर वाले हिस्से में होती है टेम्पोरल आती है। एक आती है हमारी ऑक्सीपिटल, कौन सी होती है? ऑक्सीपिटल 6 होती है। और एक आंख जिस कैविटी में वो हड्डी और एक नाक का बेस बनाती है, ठीक है, इथेमोइड और स्फीमोइड। तो ये टोटल हो जाती हैं 8 हड्डियां। वैसे फेस में कितनी है? यहाँ पर 14 हड्डियां हैं। तो फेस की ओनली मूविंग बोन कौन सी है? हमारा पूरा मुंह जो है, मुंह की हड्डियां जो है काम नहीं करती, यानी कि हिलती नहीं, केवल एक हड्डी जो है फेस की वो हिलती है, जो हमारा नीचे वाला जबड़ा है। कौन सा? नीचे वाला जबड़ा है, जिसको हम मैक्सिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं। ऊपर वाले जबड़े को हम बोलते हैं मैक्सिला, नीचे वाले जबड़े को हम बोलते हैं मैंडिबल। तो जो मैंडिबल है, यानी कि जो ठोडी वाली जो हड्डी होती है, वो ओनली मूविंग बोन होती है। ओनली मूविंग फेस बोन कौन सी है? फेस की हड्डी जो मूव करती है तो कौन सी है? मैंडिबल है। क्या है? मैंडिबल है, यानी कि निचला जबड़ा। क्या है? निचला जबड़ा, सिर्फ वही मूवमेंट करता है, दिखाई देता है। तो ये है हमारी कौन सी? टोटल कितनी हड्डियां हो गई हमारी? कान की 3 और 3 6 हो गई। हाइयोइड बोन कितनी है? 1 है, ठीक है। यू शेप के होते हैं, शरीर की एकमात्र ऐसी बोन है जो किसी अन्य बोन से नहीं जुड़ती, ये भी हम यहाँ पर याद रखेंगे। ये कितनी हो गई टोटल? 29। कितनी हो गई? 29। और कौन सी है इसमें? और कौन सी है? यहाँ पर हमने देखा है 29 तो कंप्लीट हो गई। अब कौन सी है? वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि कशेरुक स्तंभ वाली। अब ये वाली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कौन सी है अगली? कशेरुक स्तंभ वाली, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम वाले। किसकी? वर्टिब्रल कॉलम वाले। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक स्तंभ। वर्टिब्रल क्यों है? क्योंकि सीधी वर्टिकल लाइन में होता है, इसीलिए इसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम टोटल कितनी हड्डियां हैं? 26 है। कितनी है टोटल? 26 है। अब इसी वर्टिब्रल कॉलम में 26 बनती कैसे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? गर्दन के पिछले हिस्से से, यानी कि माइंड से, कंकाल जो तंत्र है हमारा, जो उसमें स्कल है, ठीक है, स्कल का कितना हिस्सा? इतना, यहीं से पीछे से अटैच है क्या? हमारी जो रीढ़ की हड्डी, और नीचे तक जाती है। तो यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम जो है, यहाँ पर सर्वाइकल होती है। सबसे पहले कौन सी होती है? सर्वाइकल की होती है। सर्वाइकल की बोन कितनी होती है? 7 हड्डियां सर्वाइकल की होती हैं, यानी कि गर्दन के पीछे, गर्दन के पीछे, यहीं से अटैच है ना हमारी रीढ़ की हड्डी। तो ये क्या है? गर्दन के पीछे है, गर्दन के पीछे, ठीक है। तो यहीं से अटैच है हमारी सर्वाइकल वाली C1 C2 C3। ऐसी कितनी हड्डियां हैं? यहाँ पर 7 है। 7 के बाद जो है हमारी थोरेसिक कैविटी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे लंग्स रहते हैं। इसीलिए जो थोरेसिक है, थोरेसिक वाला एक बार दोबारा से जान लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है थोरेसिक वाला। थोरेसिक हम किसको कहते हैं? थोरेसिक वाला इतना एरिया होता है हमारा थोरेसिक वाला। यहाँ पर आता है डायफ्रम, और डायफ्रम के नीचे से हमारी हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट। थोरेसिक कौन सी है? यहाँ पर जिस हड्डी में, ठीक है, जिन रिब केज में क्या रहता है? लंग्स भी रहते हैं। इस सारी कैविटी को हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। अब यहाँ पर इस कैविटी के जो पीछे भी तो ये रीढ़ की हड्डियां हैं ना, रीढ़ की हड्डी तो सारी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पेल्विस तक जाएगी, यानी कि पेल्विक तक जाएगी, ठीक है, पेल्विक तक जाएगी, नीचे वाले हिस्से तक जाएगी, कुल्हो तक जाएगी, ठीक है। स्टार्ट हो रही है कहाँ से? यहाँ से, सर्वाइकल से, गर्दन के पीछे वाले एरिया से। अब जो थोरेसिक के पीछे वाले होंगे उनको हम थोरेसिक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
थोरेसिक ही बोलते हैं। तो इनका नाम क्या होगा, सर्वाइकल के नीचे और कौन सी आएगी, यहाँ पर थोरेसिक वाली आएगी। कौन सी आएगी, थोरेसिक। थोरेसिक कौन सी हो गई, हमारी थोरेसिक कैविटी वाली हो गई। टोटल कितनी होंगी, 12 ही होंगी। क्यों 12 होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पसलियां हैं हमारी वो पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ती हैं। तो यहाँ पर पसलियां टोटल कितनी हैं, 12 हैं। 12 इस तरफ, 12 इस तरफ, 12 के पेयर में दिखाई देती है, टोटल होती हैं 24। तो यहाँ पर थोरेसिक वाली कितनी होंगी हड्डियां, यहाँ पर कितनी होंगी, थोरेसिक वाली भी कितनी होंगी, 12 होंगी। क्यों 12 होंगी, क्योंकि यहाँ पर थोरेसिक कैविटी में क्या है, थोरेसिक कैविटी बोलते किसको है, रिब केज को, यानी कि जहां पर पसलियां हैं। तो पसलियां अगर 12 है तो पिछली तरफ भी किससे, 12 से ही जुड़ी होंगी ना। तो यहाँ पर क्या है, 12, यहाँ पर किसको कहा जाता है, 12 कहा जाता है थोरेसिक को। प्रवीण, सर्वाइकल 12, थोरेसिक 12, लंबर 5। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, सैक्रम की 1। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। थोरेसिक की कितनी होती है, 12 होती है। सर्वाइकल की कितनी होती है, 7 आती है। उसके बाद लंबर रीजन स्टार्ट होता है। लंबर का मतलब क्या है, लंबर है हमारा अमाशय यानी कि पेट का पिछला हिस्सा। अब डायफ्राम आ गया, थोरेसिक के नीचे कौन सी एब्डोमिनल कैविटी आएगी, यहाँ पर क्या है, हमारा पेट है। पेट के जो पिछला हिस्सा होता है वहां पर है हमारा कशेरुक स्तंभ, तो सारे में है ना। तो पेट के पिछले, अमाशय के पिछले हिस्से में कौन सा है, लंबर रीजन है। और लंबर की टोटल कितनी हड्डियां हैं, 5 हड्डियां हैं। कितनी है, 5 हड्डियां हैं। अब आ गई यहाँ पर बात किसकी आ गई, यहाँ पर कूल्हा स्टार्ट हो जाएगा, पेल्विक गर्डल स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर होती है हमारी सैक्रम की, सैक्रम। और कौन सी होती है, कोकिक्स होती है। अब कोकिक्स को हम टेल बोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेल बोन। टेल बोन का मतलब क्या है, टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ। यानी कि मनुष्य किससे इवॉल्व होकर क्या है, बंदर से। बंदर के पास क्या थी, पूंछ थी। तो हमें भी तो पूंछ है, अभी भी ये कौन सी है, हमारी कोकिक्स कही जाती है। क्या कही जाती है, कोकिक्स की हड्डी उसको कहा जाता है। और यह दोनों कितनी होती हैं, यह दोनों होती हैं एक एक। टोटल कितनी हो गई है, 26 हड्डियां हो गई, ठीक है। अब बंदर के पास देखा जाए तो 4 पैर थे। क्या था, 4 पैर थे। अब धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया तो बंदर जो है इंसान में चेंज होता गया। तो उसमें क्या हुआ, जो उसके आगे वाले लिम्स है, यानी कि जो उसके पास 4 पैर थे काम करने को, और उसके बाद उसके 2 पैर सही हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि वो धीरे धीरे वर्टिकली चलना शुरू हो गया, सीधा सीधा, ठीक है। 2 पैरों पर खड़ा हो गया। तो उसके 2 हाथ क्या हो गए, फ्री हो गए। अब 2 हाथ जब फ्री हो गए तो उसका पूंछ का इतना रोल नहीं रहा, और धीरे धीरे इवोल्व होती 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 वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में, यानी कि सिर्फ एक ही हड्डी रह गई है, नाम मात्र रह गई। और उसी हड्डी को हम क्या बोलते हैं, टेल बोन को कोकिक्स कहा जाता है। और याद रखेंगे, बच्चों में अगर पूछा जाइए तो एडल्ट की बात है, किसकी बात है, वयस्क की बात है। अब बच्चों में रीढ़ की हड्डी ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, यहाँ पर बच्चे में 33 हड्डियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं, 33 हड्डियां होती है। कैसे होती है 33, बाकी सब तो सेम होती है। अगर बच्चे की बात करें, चिल्ड्रन की बात करें, तो चिल्ड्रन में टोटल कितनी होती है, 33 हड्डियां होती है। सर्वाइकल के साथ यहाँ पर भी 7 रहते हैं, थोरेसिक की 12 रहते हैं, लंबर की 5 रहते हैं। लेकिन सैक्रम और कोकिक्स वाली चेंज हो जाती है। किसी, सैक्रम और कोकिक्स वाली जो है चेंज हो जाती है। सैक्रम की कितनी होती है, यहाँ पर 5, और कोकिक्स के 4 हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, 4 5 गई कहाँ, ये फ्यूज हो जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा जो है उसमें मैच्योरिटी आती जाएगी, वो वयस्क के अंदर चेंज हो जाएगा, यही हड्डियां क्या है, जुड़ जाती है। मैंने सेशन की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती है, 300 होती है। बाद में कितनी रह गई, 206 रह गई। तो कुछ हड्डियां होती है शरीर की जो जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती है। तो बच्चे में 5 हड्डियां होती हैं जो जुड़ करके कितनी, केवल 1 हड्डी बना देगी। और कोकिक्स की 4 हड्डियां होती हैं जो जुड़ करके कितनी, केवल 1 हड्डी बनाएंगे। तो ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। क्या है हमारा, वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देता है, ठीक है। अब एक्सियल में हमने देखा, खोपड़ी की हमने पढ़ ली 29 हड्डियां, वर्टिब्रल कॉलम की हमने देखी। रिब्स हमें पता है टोटल कितनी होती हैं, 24, 12 प्लस 12। और एक होती है हमारी स्टर्नम। स्टर्नम के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, स्टर्नम क्या है, स्टर्नम क्या है, ठीक है। यहाँ पर रिब्स हैं, ठीक है, यानी कि पसलियां हैं। 12 का पेयर होता है। टोटल कितनी है, 24 है। कितनी है, 24 है टोटल। अब रिब्स में क्या होता है, रिब्स पसलियां तो हैं यहाँ पर, याद है हमें। अब इनमें भी थोड़ी डिफ्रेंसिएशन होती है, जैसे कि यहाँ पर अगर 12 को पढ़े तो 12 दूसरी तरफ बिल्कुल एक जैसी होंगी, तो 12 को पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। 12 बिल्कुल एक जैसी होंगी। अब रिब्स में क्या होता है, 1 से 7 तक हड्डियां जो होती हैं, ठीक है। और 8वीं 9वीं और 10वीं, और एक होती है 11वीं और 12वीं, ठीक है। इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, तो 1 से 7 तक होती हैं ट्रू रिब्स। कैसी होती हैं, ट्रू रिब्स। ट्रू का मतलब क्या होता है, सच्ची,
सच्ची का मतलब क्या है? ये झूठ नहीं बोलती कि ऐसा तो नहीं है, सच्ची होती है। 8वीं 9वीं और 10वीं को हम फॉल्स रिब कहते हैं, यानी कि झूठी पसलियां, ठीक है। और जो 11वीं और 12वीं होती है उसको हम फ्लोटिंग रिब कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं तो जानेंगे। 1 से 7 तक सच्ची क्यों है? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? सच्चे वाला क्या काम कर दिया जो सच्ची हो गई, ठीक है। ऐसा सच्चे वाला इन्होंने क्या काम कर दिया जो सच्ची हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे जो 1 से 7 तक है। अब मैंने आपको बताया पसलियां पीछे की ओर किससे जुड़ती हैं? कशेरुक स्तंभ से, यानी कि रीढ़ के हड्डे से। आगे की तरफ किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। तो 1 से 7 तक पीछे की तरफ तो किससे जुड़ रही है? वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। और आगे की तरफ किससे जुड़ेंगी? आगे की तरफ जुड़ जाएंगे स्टर्नम से, जो चेस्ट बोन है। तो ये अपना काम सही तरीके से कर रही है, इसीलिए क्या है? सच्ची। कैसी है? इसीलिए सच्ची है। लेकिन 8वीं 9वीं और 10वीं, इसके बारे में ये झूठी क्यों हो गई? तो ये झूठी इसलिए हो गई कि पीछे की तरफ तो किससे जुड़ी है? ये भी वर्टिब्रल कॉलम से ही जुड़ी है। किससे जुड़ी है? रीढ़ की हड्डी से ही जुड़ी है। लेकिन आगे की ओर, आगे की ओर किससे जुड़ी है? आगे की ओर ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती। आगे की ओर स्टर्नम से, चेस्ट बोन से नहीं जुड़ी। किससे जुड़ गई? जो 7वीं वाली हड्डी है। किससे? जो 7वीं वाली हड्डी है, 7th रिब से, यानी कि 7वीं पसली से जुड़ जाती है। तीनों की तीनों कुछ इस प्रकार से 7वीं वाली से ही तीनों की तीनों जो है जुड़ जाती हैं। तो ये कैसी है? झूठी है। कैसी है? झूठी है। अब लास्ट वाली फ्लोटिंग क्यों है? फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तैरना। अब 11वीं 12वीं ने ऐसा क्या किया जो तैर रही हैं। अब ये पीछे की तरफ तो ये भी किससे जुड़ी हैं? पीछे की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम से ही जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं? वर्टिब्रल कॉलम से ही जुड़ी हैं। लेकिन आगे की ओर क्या हो गया? ऐसा आगे की ओर ये किसी से भी नहीं जुड़ती। क्रोस का मतलब क्या है? किसी से भी नहीं जुड़ी, नहीं जुड़ती। यानी कि सिस्टम में क्या है? एक कंकाल तंत्र में क्या है? सिर्फ तैर रही हैं, ठीक है। पीछे की तरफ तो तीनों की तीनों वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी है, 1 से 7 तक स्टर्नम से जुड़ गई, उसके बाद 7वीं वाली रिब से, और तीसरी ने तो हद पार कर दी, ये किसी से भी नहीं जुड़ी, ठीक है। किसी से भी नहीं जुड़ी। तो यहाँ पर ये कैसी है? सिस्टम में तैर रही है, इसीलिए इनको तैरती हुई हड्डियां कहा जाता है, यानी कि फ्लोटिंग रिब्स इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स इनको कहा जाता है, इसी वजह से, ठीक है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है इनको? फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। अब कौन सी रह गई हमारी? हमने देखी यहाँ पर अक्षीय वाली, कौन सी? स्कल की हमने 29 हड्डियां देखी, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम की कितनी है? 26 है। रिब्स और स्टर्नम की 24 और एक स्टर्नम की आ गई 25 हड्डियां। स्टर्नम वाली को पढ़ेंगे अब, ठीक है। स्टर्नम वाली रह गई। स्टर्नम वाली के बारे में भी थोड़ी सी बात जान लेंगे कि स्टर्नम की हड्डी क्या है। यहाँ पर स्टर्नम की टोटल हड्डियां कितनी है? एक ही हड्डी है स्टर्नम की, ठीक है। स्टर्नम की कितनी है? एक हड्डियां। इसको हम चपटी हड्डी कहते हैं। क्या होती है? ये चपटी होती है, चपटी हड्डी होती है, ठीक है। यानी कि फ्लैट बोन है। कैसी है? फ्लैट है, फ्लैट बोन है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको चेस्ट बोन कहते हैं, चेस्ट बोन कहते हैं इसको, ठीक है। इसको ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, ब्रेस्ट बोन कहा जाता है इसको। और क्या? इसको टाई बोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाई बोन भी कहा जाता है। अब टाई बोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है? लाइक अ टाई, यानी कि टाई के समान होती है इसकी शेप, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? टाई बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाई बोन कहा जाता है। बाकी ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन, इसका तो मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये सीने में होते हैं। कहां पर होती है? सीने की हड्डी है हमारी स्टर्नम। कौन सी है हमारी? सीने की हड्डी है। कितनी है? केवल एक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम याद रखेंगे। चपटी होती है यानी कि फ्लैट होती है। कैसी होती है? फ्लैट होती है, यानी कि चपटी होती है। इसी वजह से इसको क्या नाम देंगे हम? इसको हम नाम देते हैं किसका? स्टर्नम, यानी कि फ्लैट बोन का, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा एक्सियल वाली को, एक्सियल वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब कौन सा रह गया हमारा? अपेंडिकुलर वाला। कौन सा? अपेंडिकुलर वाला, यानी कि हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, और दो गर्दन, यानी कि पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। और दो गर्डल रह गए, पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल वाले, ठीक है, जिनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, जिनको हम कल पढ़ेंगे। याद रखेंगे कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने पढ़ी एक्सियल बोन। कौन सी? एक्सियल, यानी कि जो कौन सी है? अक्षीय पर, ठीक है। अपने अक्ष पर घूमते हुए नजर आएंगे, सर्कुलर एक्सिस पर रहती हैं, जिनको हम बोलेंगे अक्षीय। और वो टोटल कितनी हड्डियां थी? 80 थी। उनमें स्कल की कितनी थी? 29 हड्डियां थी। स्कल में क्या आता है? क्रेनियम आता है, फेस की 14 हड्डियां थी, कान की 6 हड्डियां थी, और एक गले की हड्डी है यू शेप की, जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ती। उसके बाद कौन सी थी हमारी? वर्टिब्रल कॉलम वाली। टोटल कितनी थी? 26 हड्डियां थी। और उसके बाद पसलियां हमने पढ़ी, कितनी थी टोटल? 24। और पसलियां किससे
जुड़ती है आगे की तरफ, स्टर्नम से जुड़ते हैं जो कि केवल एक है। और इसी प्रकार से कितनी हो गई, अक्षीय कंकाल तंत्र की जो है हमारी 80 हड्डियां कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे कल वाले सेशन में कि 126 जो है किस प्रकार से है, 60 और 60 एक पैर में कितनी हड्डियां हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है, और उनका काम क्या है, यहाँ पर उनके बारे में जानेंगे। और जानेंगे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी कौन सी है, ठीक है, लार्जेस्ट कौन सी है, अस्थि मज्जा किसमें है, ठीक है, ठीक है, अस्थि मज्जा किस प्रकार से नजर आता है, तो उसके बारे में जानेंगे कल के सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।